हाय एवरीवन। एज यू नो दैट कि हमारी टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के टॉप 20 एमसीक्यूज। जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियो पे कमेंट किया, उसको लाइक किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, काम करने में बहुत मजा आता है। तो इसी तरह से फीडबैक देते रहिए और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। So let's start our today's MCQs. Question number 1. Which of the following pair of teeth different in structure but are similar in function? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। आपके सामने यहाँ पर टीथ के पेयर दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कि क्या है, टीथ का स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उसके फंक्शन सिमिलर है। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने? ए कैनाइन एंड इंसाइजर, बी मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, सी प्रीमोलर्स एंड कैनाइन, डी इंसाइजर एंड मोलर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। बच्चों जनरली क्या होता है कि हम हमारे सामने अगर क्वेश्चन आता है तो उसको रटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताया, आप क्या करोगे, उसको रटोगे, मोलर्स प्रीमोलर्स, मोलर्स प्रीमोलर्स। आपको ऐसे नहीं रटना है। ऐसे रटोगे ना तो ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा और फिर एग्जाम तक इसको भूल जाओगे। तो आपके सामने एक मैं टिप शेयर कर रही हूँ आपको, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि आपको टीथ का पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कि क्या है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो देखो, तो डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या आपके सामने एक इमेज बनाई है। जैसे कि आप बात करते हैं इंसाइजर की, तो इंसाइजर का शेप कैसा है, इस तरह का है। ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। अच्छे से इनके शेप को देख लीजिए कि इनका शेप कैसा है। इसका इस टाइप से, इसका इस तरह से है, ये इस टाइप से और ये इस टाइप से। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इंसाइजर का फंक्शन क्या है, यूज टू बाइट इनटू योर फूड। कैनाइन का काम क्या है, यूज फॉर टेयरिंग अपार्ट फूड। प्रीमोलर का काम क्या है, यूज फॉर टेयरिंग एंड क्रशिंग फूड। एंड मोलर का काम क्या है, यूज टू ग्राइंड, टीयर एंड क्रश फूड। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि देखिए, आपके सामने ये क्या है, आपका पूरा जॉ लाइन है, पूरे आपके टीथ हैं। इसको प्रॉपर तरीके से देखिए क्या काम है। जो आपके फ्रंट के टीथ हैं वो क्या है, इंसाइजर है। इसका काम क्या होता है, खाने को बाइट करना, तोड़ना नहीं है। तोड़ने का काम कौन करेगा, ये आपका कैनाइन करेगा। और ये जो आपके साइड में जो चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए है, वो क्या है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स है। तो अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपके प्रीमोलर है और मोलर है वो क्या है, स्ट्रक्चर तो क्या इनका डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम है। तो मैंने क्या क्या आपको इमेज के थ्रू और एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया कि हमारे जो टीथ हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इमेज बना के याद करोगे तो वो क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो जिन चीजों को आपको याद करना है उनको तो आपको अच्छे से याद करना होगा, लेकिन जो चीजें इमेज के थ्रू समझी जा सकती है उनको आप इमेज के थ्रू समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो बाइल जूस होता है उसको प्रोड्यूस कौन करता है? ए गॉल ब्लैडर, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लिवर, डी पैंक्रियाज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिवर। देखिए, प्रोड्यूस तो कौन करता है, लिवर करता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। तो इस क्वेश्चन को भी आप इमेज की तरह याद कर सकते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर की अलग से हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की आपने अलग से इमेज देख ली, लिवर की देख ली और फिर पैनक्रियाज की देख ली। अब आप उसमें अपने हिसाब से बाइल जूस को बना लीजिए लिवर के अंदर और फिर वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा कि बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर करता है। क्वेश्चन नंबर 3। कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज। देखिए, इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कर्ड एंड रूमिनेंट, और इन दोनों वर्ड्स को आपने अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। फिर भी हल्का सा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रूमिनेंट्स एनिमल कौन से होते हैं जो कि जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने गाय को, गोट को देखा होगा कि एक बार तो वो खाना खा लेती है लेकिन फिर भी कुछ देर बाद में आप देखते हैं कि वो, उनका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसे क्या कहते हैं हम, जुगाली करना। ठीक है। अब वो जो खाना खा रही है, जुगाली कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज।
अब ये जो कड है वो किस टाइप का है? अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, किस टाइप का खाना है वो? ए swallowed and undigested, B swallowed and partially digested, C properly chewed and partially digested, D properly chewed and completely digested। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को समझिए कि वो क्या कह रहा है। स्वेलोड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको जानवर ने उसको निगल लिया, और खाना कैसा है? अनडाइजेस्टेड है, मतलब कि पूरी तरह से वो पचा नहीं है। स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, खाना अंदर जा चुका है लेकिन पार्शियली डाइजेस्टेड है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका है जब उन्होंने एक बार खाया तब। सी प्रॉपरली च्यूड, मतलब कि अच्छी तरीके से चबाया है, एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत ही वो खाना डाइजेस्ट हुआ है। डी प्रॉपरली च्यूड एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड, मतलब उस जानवर ने उस खाने को अच्छे से चबाया है और वो खाना अच्छे से पच चुका है। तो आपको बताना है कि कड क्या होता है, कट जो खाना है उनका किस टाइप का होता है वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड। एक बात उन्होंने निगल लिया, अब धीरे 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 जैसे जैसे वो चबाएंगी धीरे धीरे तो उनका खाना डाइजेस्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ए पैंक्रियाज, बी स्टमक, सी लिवर एंड डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज। बॉडी में खाना खाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? या फिर इसको शॉर्ट में कहें कि खाना स्वेलो करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए इजेशन, बी इंजेशन, सी डाइजेशन, डी एसिमिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि इजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू। डाइजेस्ट की प्रोसेस के बाद में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो बताइए किस में कन्वर्ट होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। फैटी एसिड जो हमारा फैट होता है वो किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड्स में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल? बच्चों देखिए, आप क्वेश्चन को समझ गए तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे माउथ से शुरू होके एनएस पे खत्म होता है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पार्ट कौन सा नहीं है? स्टमक, लंग्स, बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एसिड है उसका काम क्या है? ए प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन ऑप्शन को समझिए क्या कह रहा है वो। देखिए, आपके सामने ये स्टमक है। अब बच्चों, जिस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर की स्किन होती है उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर भी लेयर होती है। तो स्टमक के ऊपर जो ये आपको लेयर दिख रही है उसको हम बोलते हैं स्टमक लाइनिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा एसिड है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन ए बता दिया मैंने आपको, प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। बी किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर along विद द फूड। जो हमारे खाने के साथ में बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उसको मारने का काम होता है एसिड का। सी मेक द मीडियम एल्कलाइन। डी डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा?
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे खाने के साथ में बैक्टीरिया एंटर करते हैं उसको मारने का काम होता है एसिड का। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा का जो फॉल्स फीट होता है उसका काम क्या होता है, क्या करता है वो? ए मूवमेंट ओनली, बी कैप्चरिंग फूड ओनली, सी कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट, डी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। तो फॉल्स फीट का काम क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। खाने को कैप्चर करने का काम और साथ ही साथ जो हमारा एमीबा होता है वो मूवमेंट भी किसकी वजह से करता है? फॉल्स फीट की वजह से करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्लैंड्स ऑफ माउथ विच सीक्रेट सलाइवा आर। देखिए कौन सी बात की जा रही है? हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है, रिलीज करती है। वो ग्लैंड का नाम आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? ए सलाइवरी ग्लैंड, बी पैंक्रियाज, सी लंग्स, डी लिवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवा सीक्रेट करने का काम कौन करती है? सलाइवरी ग्लैंड करती है। 11, द पैंक्रियाटिक जूस विच इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास इट एक्ट्स ऑन। जो हमारे पैंक्रियास के अंदर से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो किसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी फैट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स। 12, द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो किसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है? ए वाटर, बी प्रोटीन, सी सेल्यूलोज, डी फैट्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, HCl इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो HCl है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? ए लिवर, बी गॉल ब्लैडर, सी स्टमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टमक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोड ऑफ ईटिंग ऑफ स्नेक। स्नेक किस तरह से खाता है? सकिंग, स्वेलोइंग, स्क्रैपिंग, च्यूइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, स्वेलिंग। सक का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे जो हनी बीज होती हैं वो किस तरह से नेक्टर को सक करती है, उसे क्या कहते हैं? सक करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूसना। स्वेलो मतलब निगलना। स्क्रैपिंग, देखिए क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, अगर हम आंट की बात करें तो वो क्या करती है? अपने जैसे जॉ से ना चीजों को ऐसे काटने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं? हम स्क्रैपिंग कहते हैं। च्युइंग का मतलब आप सभी जानते हैं, चबाना। गाय चबाती है, हम चबाते हैं। तो च्युइंग हो गया, सकिंग हो गया, स्क्रैपिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो जो स्नेक का मोड ऑफ ईटिंग होता है वो होता है स्वेलो करना। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस इज कॉल्ड एज। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपकी चारों प्रोसेस है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रोसेस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा वो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग ऑफ शेप। तो स्टमक का शेप क्या होता है? ए वी शेप, बी वाई शेप, सी ओ शेप, डी जे शेप। तो हमारे स्टमक का शेप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी, जे शेप। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग आर पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इंसाइजर, कैनाइन, मोलस एंड प्रीमोलर।
आपको बताना है कि इनमें से पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए कौन सा टीथ होता है। इसको अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन के बारे में देख चुके हैं, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैनाइन। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट के अंदर न्यूट्रिशन की आपको प्रोसेस बता रखी है, आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। ए स्वेलोइंग, पार्शियल डाइजेशन, च्यूइंग ऑफ कट, देन कंप्लीट डाइजेशन, या फिर सबसे पहले च्यूइंग ऑफ कट, स्वेलोइंग, पार्शियल डाइजेशन, देन कंप्लीट डाइजेशन। सी chewing of cud, swallowing, mixing with digestive juices, digestion. D swallowing, chewing and mixing, partial digestion and complete digestion. तो आपको बताना है कि जो ruminants है उसके अंदर जो उनकी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, उसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेलोइंग। पहले क्या करेगी, वो स्वेलो करेगी, देन वो पार्शियल डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में वो वापस अपने मुंह में लाएगी, फिर धीरे धीरे उसके क्या करेगी, जुगाली करेगी, और उसके बाद में फिर उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन ऑफ देम। तो सबसे पहले तो आप ये इमेज देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर वाली वॉल में छोटे छोटे आपके फिंगर टाइप के आउटग्रोथ होती है। तो आप आपकी फोटो में देख सकते हो, ये देखिए आपके फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, और ये नंबर ऑफ थाउजेंड्स में होती है, बहुत सारी होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल, विली, पेंक्रियास या फिर रेक्टम। तो आंसर हो जाएगा इसका विली। क्वेश्चन नंबर 20, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। जो हमारा बाइल जूस होता है वो किसको डाइजेस्ट करने में काम आता है, ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट्स, डी नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फैट्स। फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ये फैटी एसिड में। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।